आज का टॉपिक है वो है लाइन इंटीग्रल। या इसको बोलते हैं इट कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इंटीग्रेशन। ओके, कार्टेशियन इंटीग्रेशन। अरे ये क्या हो गया, ये तो सीधा कट ही कर दिया इसको। एक मिनट, ये होगा कार्टेशियन इंटीग्रल। कार्टेशियन मतलब कार्टेशियन मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, इसलिए इसको कार्टेशियन इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो ये कब यूज करना है। देखो कार्टेशियन मेथड से कब सॉल्व करेंगे, जब आपका काउंटर जो है, काउंटर आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन काउंटर का मतलब ये है कि कोई एक fz फंक्शन रहेगा, z का कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा जो फॉलो करेगा एक स्ट्रेट लाइन को। तब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे देख लो, इसके लिए एक क्वेश्चन है, बोला है इवेल्यूट यहाँ पे एक काउंटर c है और यहाँ है x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर dz, where c is counter, c is counter defined as follows। डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, तो इसमें हम तीन केस लेंगे अलग अलग। इसी क्वेश्चन को तीन काउंटर लेके तीन क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, चलो पहला जो है उसका काउंटर है आपका, वो बोलता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अलोंग द स्ट्रेट लाइन from z equal to 0 to I plus 1। चलो ये पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। पहला नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, काउंटर ये है और यहाँ पे है x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है dz। और काउंटर दिया है अलोंग स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, और उसका जो कोऑर्डिनेट दिया है z इक्वल टू 0। 0 का मतलब है कि x भी 0 है और y भी 0 है, 0 प्लस i 0, ऐसा है ना। इसका पॉइंट हो जाएगा 0 0, ये x का पार्ट 0, y का पार्ट 0, तो 0 0 हुआ इसलिए 0 था। और दूसरा में बोला है z इक्वल टू क्या है, i प्लस 1। i प्लस 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे i के साथ क्या है, x का कंपोनेंट 1, x का कंपोनेंट 1 और y का कंपोनेंट 1। इस दो वैल्यू से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे पॉइंट ड्रॉ करना, पॉइंट को शो करना है। ठीक है, ऐसे पॉइंट उठा लेना है, ये रियल x, ये इमेजिनरी y। तो एक बोल रहा है कहाँ पे पॉइंट 0 0, 0 0 ये ओरिजिन पे होगा, इसको नाम ले लो O और यहाँ का पॉइंट 0 0 ड्रॉ कर लो। और एक बोल रहा है P का पॉइंट कितना है 1 1, ये ऐसे ले लो, यहाँ से ऐसे एक ले लेते हैं और एक ऐसे लाइन ले लेते हैं, ऐसे करके ये पॉइंट जो है, ये यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू यहाँ पे 1, ये पॉइंट ऐसे मिल रहा है। ये अब स्ट्रेट लाइन जो बनेगा इक्वेशन का, ये ऐसा बन जाएगा ना, ये दो पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन ऐसा बन जाएगा। समझ गए, बनेगा ये नहीं बनेगा। और इसका नाम है P। ये जो लाइन है देखो, जितना वैल्यू x का, y इक्वल टू x का इक्वेशन इसको बोलते हैं। ये ग्राफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम सीधा सीधा जा रहा है, मतलब जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ रहा है, दिख रहा है। तो x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक 0, y इक्वल टू x में x का वैल्यू 0 डालो, y 0, y का वैल्यू 0, x 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, है ना। ये इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है और O से
P गया है काउंटर। यहां तक क्लियर? ठीक है सर। ये OP आपका क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया OP। क्लियर? अब क्या करो, आपके पास Z दिया हुआ है, Z कितना होता है? x प्लस आई वाई, यही होता है ना? जी सर। अब हम काम क्या करेंगे, देखो इसमें या तो सारे x में होना चाहिए या तो ये सारे के सारे y में कन्वर्ट होना चाहिए। समझ गए? इसको या तो सारे टर्म x में कर लो या सारे टर्म y में कर लो। समझे? आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, इसको क्या करो, ये जो इक्वेशन है ना, इसको सारे के सारे x में कन्वर्ट कर लो या तो y के टर्म में कर लो। तो जब ये dz जो है ये कॉम्बिनेशन x और y का ये दिया, इसको भी या तो dx में कर लो, इसको या तो dy में कर लो। अगर ये सारे x में कन्वर्ट किए तो इसको भी dx में करो, अगर ये y में करोगे तो ये dy में कन्वर्ट होगा। चलो अब कन्वर्ट कैसे किया जाए? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ये हो जाएगा dz, क्योंकि हमें dz का वैल्यू चाहिए। और ये dz का वैल्यू आपको कितना आएगा? dz आ जाएगा आपको dx प्लस आई dy। ये dz का भी वैल्यू आपके पास निकल के आ गया। क्लियर? सर ये और ये सर दोबारा बता दें। ओके कोई नहीं। देखो ये जो z है, ये वाला जो लाइन है इक्वेशन, या तो सारे टर्म को x में कर लो, y को भी x में रिलेशन निकाल के कर लो, या x को y में कर लो। क्लियर? ठीक है। x को y में करना है या y को x में करना है? हाँ, सारे टर्म एक टर्म आ जाना चाहिए कन्वर्ट होके, इसका रिलेशन काउंटर के रिलेशन लगा के इसको करना होता है। और ये जो यहाँ पे सब x में होगा, ये dz का भी टर्म या तो dx में हो जाए, या ये सारे y में आया तो dz का टर्म dy में आ जाए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो जब ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो दोनों साइड इसको डिफरेंशिएशन कर दोगे तो dz का वैल्यू dx प्लस आई dy आ जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो dz इक्वल टू आ गया dx प्लस आई dy। अब कैसे करेक्ट किया जाए इसको? देखो dz इक्वल टू क्या आया? dx प्लस आई dy। और आपको पता है ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू कितना है? x। एक मिनट, हाँ, ये y इक्वल टू, ये लाइन बोलता है x है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करोगे तो dy इक्वल टू ही dx हो जाएगा। होगा? ये dz इक्वल टू क्या होगा? ये इक्वेशन में को dz इक्वल टू आपका dx के बदले क्या रखे? dx ही रख देते, नहीं dx ही रहने दो, x में ही कर देते हैं। और प्लस में आयोटा dx कर लो। अब ये dz का वैल्यू कितना आएगा? ये dx कॉमन हो जाएगा, इंटू 1 प्लस आई बन के आएगा। क्लियर? इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो 1 प्लस आई dx। और ये कब वैलिड है? ये वैलिड कब है? 0 से 1 के बीच में, 1 के बीच में। अब ये dx के टर्म में कर रहे हैं, x 0 से 1 होगा तब ये वैलिड इतना 0 से 1 के लिए है। सर आपको कैसे पता चला 0 से 1 का है? कैसे पता चला? यहाँ पता चला, ये ग्राफ में नहीं दिख रहा 0 से 1 के लिए है, ये ग्राफ ही है। ये ग्राफ में नहीं बोल रहा है, ये 0 से 1 ही रेंज है ना इसका ग्राफ का। और हमने इसको, आप बोलोगे क्या सर यहाँ पे y क्यों नहीं लिखा 0 से 1 जो x लिख दिए? आप बोल सकते हो इधर। इसका रीजन ये है कि हमने dy को dx के इक्वल रखा और y को मैं किसमें कन्वर्ट किया? x में। y को ही x में किया ना, dy को dx में। देख रहे हो, dy को टू dx। तो यहाँ पे जहाँ पे dy था उसको dx में किया, x में कन्वर्ट किया, इसलिए 0 से 1 लिया।
और x का रेंज 0 से, यहाँ तो y भी सेम ही है, 0 से 1 ही होगा, लेकिन हमने x लिया इसलिए x को लिखा, ठीक है। चलो ये आ गया dz का वैल्यू, dz का वैल्यू आपको आ गया। अब देखो ये जो काउंटर है इसमें y का बदले में x कर देना है, समझे। ये इक्वेशन में y इक्वल टू x पुट कर दो, x क्यों, ये लाइन से देखो, ये लाइन y इक्वल टू x बोल रहा है, y इक्वल टू x पुट कर देना है और काउंटर x का वैल्यू 0 से यहाँ से 1 लिमिट लगा देना है, समझ गए। तो देखो आपका क्वेश्चन जो था यहाँ पे काउंटर है, ये x माइनस वाई प्लस आई है, x स्क्वायर है, आई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dz है। तो आ जाओ, ये काउंटर का मतलब क्या है, 0 से 1, o से t है ना, और ये होगा x, और y को हम लिख सकते हैं क्या, x, और इसको प्लस आई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और dz को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई डी एक्स लिख सकते हैं, आई डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखो ये 1 प्लस आई, अच्छा ये x प्लस ये x माइनस कैंसिल होगा, इधर आपको बचेगा 1 प्लस आई इंटू में बचेगा आई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट लगा दो 0 से 1। कोई दिक्कत? सर मेरे को सर एक चीज सर आज नहीं हो पा रही थी। हाँ सर जैसे हम डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ना, वैसे इंटीग्रेशन में जो प्रोडक्ट होता है वो वाला फॉर्मूला मेरे को समझ में आ रहा है। अरे वो हम बता देंगे आपको बाद में, अभी क्लास के। प्रोडक्ट बना है। अरे भाई ये प्रोडक्ट कहाँ है, ये आई 1 प्लस आई जो है ये कांस्टेंट है, आई का मतलब कितना है, रूट अंडर माइनस 1 है। अरे भाई आई क्या है, ये नंबर है, 1 प्लस आई इंटू आई, ये तीनों नंबर है, ये तीनों बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन 0 से 1 सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स का होगा, आप समझ में आया। ये 1 तो नंबर है, आई भी तो नंबर ही है, इमेजिनरी नंबर है आयोटा, रूट अंडर माइनस 1। अब ये आई से आई मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आई प्लस आई इंटू आई, आई स्क्वायर, ये हो जाएगा आई प्लस आई स्क्वायर होगा ये। और इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये 0 से 1 है ना, इसको इंटीग्रेशन ही कर देते हैं यहाँ पे आपको। इंटू में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू बाय 3, 0 से 1 लिमिट लगा दो, ये देखो ये होगा आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, ये -1 लिख लो, और ये नीचे 3 है ना, इसको इधर 3 कर लो, आई -1/3, इधर एक्स क्यूब कर लो, इधर आ जाएगा 0 से 1, ये हाँ आई -1/3, और एक बार x के बदले क्या रखना है 1, और एक बार x के बदले रखना है 0, ये 1 - 0 तो हो जाएगा 1 ही होगा ये, है ना। 1 इंटू ये कर दो आई -1/3 करोगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रह जाएगा। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, समझ में आया। सर इसमें मेन उसमें ये चेंज कैसे करना है वो चेंज करते समय थोड़ा भी नया है आप, इसलिए आपको लग रहा है। एक ही क्वेश्चन 3-4 बार करो, फिर बुक का जो एग्जाम्पल है उसको 2-3 बार करो, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई हमें सिर्फ एक्स नहीं, हम वाई में भी चेंज करके करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कंट्रोल भी चुप रहा है सर ये। अरे अभी काउंटर अभी अब चुभेगा नहीं ना, ये काउंटर का मतलब ही वही है, काउंटर का मतलब है कि ग्राफ ऐसा जा रहा है, बता रहा है, वही वैल्यू रिलेट कराएगा। ठीक है, अभी और करेंगे 1-2 क्वेश्चन तो आपको काउंटर समझ में आ जाएगा, काउंटर को उठा उठा के फेंकने लगोगे आप। ये सेकेंड क्वेश्चन इसी का देखो, सेकेंड पार्ट में ये वही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आपको अब भी इसी का निकालना है। मान लो x - y प्लस आई एक्स स्क्वायर है और इसका dz करना है,
और आपको काउंटर जो दिया है, काउंटर इज along x axis, along x axis from z equal to 0 to 1, समझ गए? z equal to 0 to 1 है, and then along a line, then along a line parallel to y axis, y axis में कहाँ है? from z equal to 1 to 1 plus i। लो देखो फंक्शन आपका यही है, अभी भी समझ गए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो z इक्वल टू आपका क्या है? x प्लस आई वाई होता है, तो dz आपका क्या होगा? आयोटा डी वाई। ये तो कॉमन है, ये z आया यहाँ इसलिए ये पहले मैं निकाल लिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये काउंटर का खेल चलेगा। काउंटर जो है बोल रहा है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पे चल रहा है, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1। पहले एक लाइन को क्लियर किया जाए। एक्स एक्सिस पे क्या बोल रहा है? z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 प्लस आई, यही है ना? 1 प्लस आई, z इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 1 है, खाली 1 लिखा है एक्सिस में। अच्छा z इक्वल टू 0 नहीं यार, z इक्वल टू 0 टू 1। अच्छा z इक्वल टू 0 से 1 है, ठीक है, चलो 1 लिख लो। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अगर z 0 है इसका मतलब ये 0 0 ओरिजिन है, क्लियर। अगर यहाँ z सिर्फ 1 है तो i वाला टर्म गायब है, तो 0 i हो सकता था यहाँ, है ना? ये आपका कोऑर्डिनेट यहाँ का जो बनेगा वो बनेगा 1, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 बनेगा। ये दो पॉइंट बन गए। अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बना लो और यहाँ नाम रख लो 0, और ये 0 0 पॉइंट ओरिजिन है, और यहाँ से एक लाइन को उठाना है और इस तरफ इसको लेके चला लेना है। कहाँ तक जाना है? x1 y0, ये लाइन पे y0 है और x का वैल्यू मान लो यहाँ पे 1 आ गया, क्लियर। ये ग्राफ बन गया एक, बना दिया मैंने। हाँ ये बन गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, O से इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं A, ये 1 पे A है। और दूसरा लाइन क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो क्वेश्चन। दूसरा लाइन है देन अलोंग ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देन मतलब उसके बाद क्या, y ये लाइन मुड़ गया y एक्सिस के पैरेलल फ्रॉम z इक्वल टू 1 टू 1 प्लस i। y एक्सिस में अब चलेगा ये, y एक्सिस में कहाँ चला? z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 टू z इक्वल टू 1 प्लस i, ठीक है। चलो ये z इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? अब ये पॉइंट कौन सा x1 है और y0 हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है? x भी 1 है y भी 1 है। ये x1 यहाँ पे है और y0 है, ये पॉइंट यहाँ है एक, और x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 यहाँ है ना, और y का वैल्यू एक 1 इधर है। इधर से इधर तक ये पॉइंट आएगा और इस पॉइंट को ऐसे मिला दो, और ये लाइन A से चला इधर, इसको नाम दे दो P, और ये P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे शो करना पड़ेगा 1 1, है ना। इस P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 1, क्लियर। 0 0 1 1। अब समझ में आ गया ये कैसे बनाए ग्राफ हम। अब चलो, अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन यहाँ दो लाइन को फॉलो कर रहा है, ये इंटीग्रेशन बना नहीं मतलब दो केस बनाएगा ये,
काउंटर का मतलब ये इंटीग्रेशन एक बार ओ से ए तक करना है और इसका इंटीग्रेशन फिर एक बार ए से पी तक करना है। तो ये इंटीग्रेशन जो बनेगा फाइनल, ये ग्राफ देखिए, एक तो काउंटर है ओ से ए, ये आपका जो है क्वेश्चन को एक बार इंटीग्रेशन में कन्वर्ट ऐसे करना है इसको, समझे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको लिखो, ये कहां से कहां है, ओ से ए है ना, तो ओ ए काउंटर है और ये होगा x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर और इधर आएगा डी जेड और प्लस में आएगा कहां से, ए से पी गया है ना, ए से पी और यही रख दो x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड। दो बार लिख रहे हैं। हाँ, अब एक काम क्या करना है, ओ से ए जो है ना एक्स एक्सिस पे काम चल रहा है हमारा, समझ गए, ये एक्स एक्सिस पे चला है और ये वाई एक्सिस के लोग चल रहा है काम, समझ गए। एपी वाई के पैरेलल है ना और ये एक्स के पैरेलल है। हम एक ऐसा जुगाड़ करेंगे कि इसको क्या करेंगे, एक्स के एक्सिस के लोग है ना, तो ये डी जेड को एक्स में कन्वर्ट कर, डी एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे और y को भी x में ही करेंगे। बोलो क्यों, क्योंकि x का लाइन है, तो ये 0 से 1 जो लिमिट गया है ये भी तो x का ही है और यहाँ जो लिमिट यहाँ पे x1 y1 गया है ना सर, ये x से 1 में गया है। हाँ सर, जो पहले वाली ये हमारा 0 से 1 है लिमिट, वो सिर्फ x एक्सिस पे चल रही है ना। हाँ, इसलिए x में कन्वर्ट इसको कर देंगे और दूसरी वाली y एक्सिस पे चल रही है, ये y के लोग चल रहा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको y में कर ले कन्वर्ट सारे। तो ये एक ऐसा आप लॉजिक लगा के यहाँ से चल सकते हो और यहाँ से क्या करो, ये आपका o से a चला है ना, o से a में बताओ y का वैल्यू कितना है, 0 है। तो d, इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो dy भी कितना होगा, 0 होगा और डी जेड का वैल्यू क्या था, डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो ये डी जेड का वैल्यू आपको आएगा, डी वाई का वैल्यू 0, तो डी जेड इक्वल टू कितना होगा, डी एक्स हो जाएगा। अब ये सारा वैल्यू उठा लेना है और कहाँ रख देना है, काउंटर में, ये इक्वेशन में रख दो। सर एक सेकंड, हाँ जैसे हम अभी OA की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमने y को भी x बनाना है, y को 0 ले लेंगे पहले। हाँ, तो y 0 है तो इसको 0 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस ये ले लोगे 0, समझ गए, और ये हो जाएगा कितना, प्लस, ये हो जाएगा प्लस आई एक्स स्क्वायर, प्लस हो जाएगा कितना, आई एक्स स्क्वायर और इसका कर देंगे डी एक्स, क्योंकि डी जेड आपका हो जाएगा डी एक्स। क्लियर। अब आ जाओ प्लस में। अच्छा, ओ ए का वैल्यू कितना है, OA का वैल्यू 0 से 1 है, तो 0 से 1 यहाँ पे लगा लो, हो गया। अब दूसरा केस कहां से कहां है, ए से पी का केस में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 1 डालना है, तो dx आपका ये स्टार्टिंग ही x इक्वल टू 1 से हुआ है ना, तो dx कितना होगा, 0, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करोगे dx 0 हो जाएगा। अब क्या करो, इसमें इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 रख दो और dx का वैल्यू 0 रख दो। एक मिनट, जब dx 0 करोगे तो ये dz हो जाएगा कितना, dx प्लस आई डी वाई था ना, जी सर, आई डी वाई रह जाएगा। ये dx का वैल्यू 0, ये ओनली आई डी वाई हो जाएगा, आई डी वाई बन जाएगा। और लिमिट कहां से कहां है, ये y का टर्म में कन्वर्ट हो गया ना, y का लिमिट कहां से है, 1 से, y का लिमिट सॉरी 0 से 1 हो जाएगा y, है ना। सर बट लिमिट तो हमारी 1 से 1 जा रही थी।
अरे भाई y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे y 1 है, तो 0 से 1 हो जाएगा ना y, i dy हो जाएगा ये। और ये वैल्यू जो है आपका यहाँ से 0 से 1 रख देना है, क्लियर। और इधर x के बदले क्या रखोगे, 1 माइनस y आयोटा, और x का वैल्यू 1 स्क्वायर आएगा तो 1 ही रहेगा, इंटू में dz का वैल्यू i dy रख देंगे। तो समझ में आया ये, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप इंटीग्रेशन इसका कर लोगे, अब कर लूंगा सर। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये देखो x का dx करना है, प्लस में ये i बाहर आएगा, x स्क्वायर का dx करना पड़ेगा, समझ गए। तो फाइनल जो इसको इंटीग्रेशन कर लोगे और i मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो एक स्टेप और कर देता हूँ, ये 0 से इसका लिमिट लेना है 1। एक मिनट ये तो कर लूंगा मैं, एक मिनट, 0 से 1 ये x प्लस i x स्क्वायर का dx करना है। अब प्लस में इस क्या करना है, 0 से ये 1 है, ये i से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, समझे, ये हो जाएगा i माइनस आई वाई प्लस आई स्क्वायर डी वाई, आई स्क्वायर, और इधर आ जाएगा डी वाई। अब इसको अलग अलग, आई स्क्वायर एक नंबर है इसलिए इसको बाहर लेके इंटीग्रेशन करना है। और मैं अब इसका फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ। जब आप इंटीग्रेशन कर लोगे तो हमें इतना आंसर आया है इसका, -1/2 -5/6 आई। इतना आंसर अगर आए तो आप समझ लेना सही है। कैलकुलेशन भी एक बार चेक करके हमें बता देना इतना आंसर आ रहा है। दोनों को मिला के सर? हाँ, ये दोनों आंसर आ गया। एक नंबर में रियल है, एक इमेजिनरी में है, नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन का केस। अब हमारे पास चलेगा कौन सा, सर्कल वाला। सर आपने तो बोला 3 केस लेने हैं इसमें, लाइन इंटीग्रल 2 हम ले लिए हैं, एक होमवर्क में भेजेंगे ना आपको, दिमाग भी लगाओगे तब ना। दे दो सर, अभी दे दो। ठीक है, चलो एक होमवर्क में लिख लो, इसको आपको करना है। थर्ड केस जो है, चलिए थर्ड केस आपको बोला है, वही क्वेश्चन है, आपको इवेल्यूट करना है ये x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर dz। हाँ, फंक्शन क्वेश्चन सेम रख लो यार, अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन को 3 कर दिए ताकि आपको फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इससे हमें क्या लेना। मेन तो काम यहाँ काउंटर का है ना, हम थोड़ा इसका इंटीग्रेशन देख के निकाले, काउंटर को लेके आ रहे हैं, काउंटर से देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब इसका जो है काउंटर defined as along y axis from z equal to 0 to I, and then along a line parallel to x axis from z equal to I to I, z equal to I to I प्लस 1। ठीक है, इतना आप इसको रखिए, इसको कीजिएगा ट्राई। और हम जो अभी बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन है हमारा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब वो आ जाएगा आपका कौन सा, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बाद कौन सा बोला, पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। तो अब पोलर के फॉर्मेट में हम चलेंगे। पोलर कब यूज करना है,
जब आपका कोई सर्कल का फॉर्मेट दिया रहेगा, मतलब जब आपको कोई सर्कल के फॉर्मेट में दे देगा काउंटर। अब चलो पोलर चलेगा, ठीक है। पोलर का मतलब क्या? हाँ देखो, आपको बोलेगा इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो dz/z। सर एक गोला क्यों बनाया आपने बीच में? ये गोला जब लगा रहता है इसका मतलब है कि क्लोज काउंटर है, समझ गए? काउंटर क्लोज नहीं है, ये क्लोज हो चुका है काउंटर। ये ऐसा ओपन नहीं है या ऐसा भी नहीं है, ये पूरा का पूरा या तो क्लोज है, कैसे भी क्लोज है, ठीक है। मतलब अगर इसमें इंटीग्रेशन में बीच में बनाएगा तो हमने क्या समझना है, क्या है? क्लोज्ड है, ये काउंटर जो है इसका क्लोज्ड है ऑलरेडी। तो जो पहले सी लिखा हुआ था सर उसमें क्लोज नहीं था ना? पहले वो नहीं लिखा था ना, पहले सी नीचे लिखा हुआ है। ये सर्कल का केस हम लेंगे, इसको टेंशन का है लेंगे। dz/z पूछ रहा है आपको क्या होगा। यहाँ पे जो काउंटर दिया है c इज mod z इक्वल टू r, एनी सर्कल। ऑफ रेडियस r एट origin। ये क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया है, समझ गए? मुझे समझ ही नहीं लगा सर। अरे कोई बात नहीं, अभी देखे हो पहला बार हो तो अभी समझ में कैसे आएगा। देखो ये dz/z निकालना है, ठीक है। ये क्लोज क्लोज से कोई मतलब नहीं है, ये काउंटर ही मेन काम यहाँ भी करेगा, समझ गए? सी जो है वो सी क्या है? काउंट, सी मतलब काउंटर, काउंटर का मतलब ये mod z है, mod z इक्वल टू r, मतलब एक सर्कल है। सर्कल का इक्वेशन क्या बोला? z माइनस जेड नोट इक्वल टू होता था r, याद है? जेड नोट का मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 0 0 0 0, मतलब ये जेड नोट क्या है? सेंटर। तो सेंटर इसका ओरिजिन है, रेडियस r है ये सर्कल का, समझ गए? ये इसका लिखने का मतलब था। और इसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे? काउंटर आपका ये dz/z अगर करोगे तो log z ऐसे बोल सकते हो सीधा, x के फॉर्मेट में होता, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है। तब ये सर्कल आ गया, जब सर्कल आता है तो हमने क्या बोला था? केस 2, केस 2 में क्या लगाना था? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर मतलब ये z को यूलर में कन्वर्ट कर लेंगे, समझ गए? z को यूलर में? हाँ, तो आपने अभी तक क्या पढ़ा था? इसका सॉल्यूशन करने के पहले चलो z इक्वल टू आपने पढ़ा था r इंटू ई टू द पावर आई थीटा, ये पढ़ा था। और यह है यूलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए? पोलर फॉर्म r थीटा, z इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आई थीटा। जैसे x y में प्रेजेंट करते थे ना, वैसा ही r थीटा भी ये प्रेजेंट कर रहा है, वही चीज को। जी सर, हमने पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट किया। हाँ, ये सर्कल उनकल आ जाए तो पोलर में चल देना है सीधा लेके, समझ गए? कार्टेशियन तो पोलर में कर देना। हाँ, तो केस में दिखाया था हमने कल के क्लास में, 3-4 केस। कोई बात नहीं, हम नोट्स में भेज देंगे फोटो कि कब कौन सा है। पोलर जब आएगा, पोलर फॉर्म तभी यूज करना है जब आपका सर्कल उकल के फॉर्म में आ जाए, तब हम पोलर फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा तो कार्टेशियन मेथड से हम चलेंगे। यहाँ पे z इक्वल टू r ई टू द पावर आई थीटा। अब z आ गया r थीटा में, तो dz को भी इस फॉर्म में लेके आओ। इसको दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा dz इक्वल टू r और e का पावर आई थीटा है ना, तो i ई टू द पावर आई थीटा हो जाएगा, और इनटू में d थीटा हो जाएगा। ये आपको पता था? आर आई, ये आई जो है ना यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ई पावर आई थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। जी सर, ये पता सर। और सर्कल का मतलब क्या है? कहाँ से कहाँ है इसका बाउंड्री? उधर से उधर ही है। ये ले लो एक सर्कल,
यहाँ से चला तो ये 0 से चला कितना पाई, 180। और इधर आ गया तो यहाँ कितना डिग्री हो गया, 0 से कितना है 2 पाई हो जाएगा, जी सर 2 पाई होगा ना सर्कल का। जी सर। अब आ जाओ यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, dz/z। झूठ मूठ के परेशान थे, सर्कल काउंटर dz/z, ये काउंटर होगा यहाँ, यही निकालना था ना। हाँ सर यही निकालना। तो dz के बदले क्या रखोगे, dz के बदले r i e, ये दे लिखो i z के बदले क्या लिखोगे, z के बदले r लिख दिए। हाँ सर। इसीलिए पहला 2 क्लास इंपॉर्टेंट था, बोल रहे थे है नहीं है, हमने उसको नहीं सुना, मुझे पता था ये आगे मैं यूज करने वाला हूँ, तो आप उस तरह पूछते कहाँ से आया। ये r से r निपट गया, e पावर i थीटा, e टू द पावर i थीटा निपट गया, और ये भी कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये इंटू में ही है ना ये भी सर वो अच्छा ठीक है ठीक है। अरे भाई पावर माइनस ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, i थीटा माइनस i थीटा करोगे 0 हो जाएगा, 1 पावर 0 1 हो जाएगा, खत्म कहानी। वही बात है ना, काट ही दिया मैंने इसको, काहे लगना पाना। अब इधर बचा i, इधर दी थीटा, लेकिन इसका थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ है ये तो लगाना पड़ेगा, लिमिट लगाना जरूरी है। तो लगाओगे ना, ये सर्कल का इक्वेशन बता रहा है ना अभी, ये r थीटा सर्कल का फॉर्मेट है, और थीटा के टर्म में लाए तो थीटा कहाँ से कहाँ है ये लगाओगे ना। जी सर। तो कहाँ से कहाँ है थीटा, ये सर्कल कहाँ से कहाँ है भाई, ये 0 से 2 पाई, 2 पाई ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा बात। 0 से 2 पाई, इसलिए मैं पहले ही सर्कल बताया, सेंटर से पास हुआ तो ये 0 से 2 पाई एंगल बनाएगा, तो 2 पाई के बीच में ये इसका क्लोज हो जाता है ना। 0 से 2 पाई लगा दिया, आपके पास इंटीग्रेशन कितना का करना है, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई करना है, और किसका i d थीटा का करना है। थीटा बन जाएगा और 2 पाई बन जाएगा, i थीटा और 0 से ये हो, i थीटा 0 से 2 पाई हो जाएगा। अब ये i इंटू 2 पाई माइनस 0 करोगे तो i इंटू 2 पाई आंसर आ जाएगा। क्या बहुत बड़ा चीज था ये, मेन है कि वो कॉलेज वाले कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे, ये है ऐसा ही। आप हम अभी गेट का क्वेश्चन भी चलाएंगे, आईएएस का भी क्वेश्चन चलाएंगे, ये करने के बाद आप टेंशन मत लो, देखेंगे कि कौन क्वेश्चन नहीं बनता है इससे। बस यही है कि आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये पहला बार ही देख रहे हो आप। संजोग मानो जो हमारे पास आए, जो आपको कुछ समझ में आ रहा है, न तो हमें तो इंजीनियरिंग तक नहीं पता चलने दिया हमारा टीचर ने, कॉलेज वाला, समझ गए। हाँ ये क्वेश्चन जो था, हाँ समझ लगा मुझे, ऐसे सॉल्व किया आपने, वो तो मुझे समझ आ गया। अरे क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे काउंटर जो है बोलना है कि z है इक्वल टू सर्कल है। तो मैंने पहले ही केस दिखाया, जब काउंटर स्ट्रेट लाइन हो तो कार्टेशियन वाला चलना है, y को x में करो या x को y में करो। जब ये सर्कल में आ जाए तो पोलर लगाना है, पोलर का मतलब z बड़ा को r थीटा में कन्वर्ट करना है। क्या ये r थीटा वाला आपको पता नहीं था? सर सर्कल हमें तभी पता चलेगा ना, वो इंटीग्रेशन में सर्कल बना होगा। ये इसका मतलब है कि ये क्लोज है, कोई भी ये सर्कल हो, ट्रायंगल बना दिया तो भी क्लोज है। सर्कल यहाँ लिखा हुआ है यार, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये मतलब ये हुआ कि आपका जो काउंटर है वो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे आके क्लोज हो चुका है, ओपन नहीं है वो, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब सर्कल जो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये सर्कल ही है, और सर्कल का रेडियस r है, r ये लिख दिया है तो भी हम समझ गए r ही है रेडियस भाई, और सेंटर 0 से पास हुआ है इसका, क्योंकि यहाँ कुछ और होता था, दूसरे जगह से पास हो रहा है सेंटर।
सेंटर 0 पे पास है ओरिजिन पे। समझ में आया या नहीं आया? चलो, काउंटर क्लोज हो या ओपन हो उससे फर्क पड़ेगा? पड़ता है भाई, पड़ेगा, अभी पड़ेगा, आगे आएगा ना। हम ओपन काउंटर क्लोज काउंटर दोनों देखेंगे। वो इसीलिए तो काउची रेसिड्यू और काउची इंटीग्रल दिखाए हैं। जहां पे ये क्लोज नहीं रहेगा ना तो वहां पे ये सर्कल जैसा क्लोज डायग्राम भी नहीं देगा वो, टेंशन ना लो इसका, ठीक है। जब ये ओपन था क्या वहां पे स्ट्रेट लाइन के बदले में सर्कल लिखा था, या क्लोज ट्रायंगल था? नहीं था। या रेक्टेंगल लिखा था? नहीं था। क्लोज होगा वो सोच के लिखता है क्वेश्चन बनाने वाला भी, ये क्लोज है इसका मतलब ये क्लोज ही देना है। यहाँ पे ओपन में थोड़ा क्लोज दे देगा, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन इस टाइप का देखा जाए। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो बोल रहा है आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है log z का। इवैल्यूट ये क्लोज काउंटर फिर दे दिया सर यहाँ पे, और यहाँ पे दे दिया log z। सी रहने क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा कि एस उड़ा दूं, ऐसा ही रहता है। क्लोज काउंटर dz है और ये पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे c जो है, यहाँ पे c इज यूनिट सर्कल लिख दिया। लो यूनिट सर्कल का मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस ही एक है, समझ गए? जिसका रेडियस ही एक है। हाँ, तो इसका इक्वेशन पास सेंटर से ही होगा वो भी। ये z इक्वल टू कितना है? 1। mod of z equals to 1 है। हाँ, ये दिया हुआ है आपको यूनिट सर्कल का मतलब ये है। मतलब इसका जो z नॉट होगा वो भी ओरिजिन होगा, 0 होगा। हाँ, z नॉट है नहीं तो z नॉट 0 है, सेंटर से पास हुआ है। सेंटर से पास हुआ है और रेडियस हमारा 1 है। क्लियर? ये मान लो ये ओरिजिन है, ये आपका सेंटर है और यहाँ से यहाँ इसे करके सर्कल पास हुआ है और ये रेडियस आपका 1 है। इसका मतलब ये है यूनिट सर्कल का। क्लियर? तो अब देखो आपने क्या पढ़ा था, सर्कल का केस आएगा तो कौन सा मेथड लगाऊंगा? पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट देखना है। और पोलर कोऑर्डिनेट को देखने का जुगाड़ कौन फार्मूला है? यूलर इक्वेशन, यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म का मतलब z इक्वल टू आपका आएगा r थीटा, r e टू द पावर i थीटा। तो अब आप हमें ये बताइए यहाँ पे r का वैल्यू मैं कितना लिखूं क्वेश्चन में? 1 लिख दूं और e पावर i थीटा करोगे तो ये e का पावर i थीटा ये आ गया आपका z। क्लियर? कोई डाउट? अब dz इक्वल टू क्या होगा यहाँ? तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो z को, तो dz आ गया e की पावर i थीटा, ये आएगा i इंटू में आएगा e टू द पावर अगेन, एक मिनट जस्ट, हाँ ये आ जाएगा क्या? i e टू द पावर i थीटा इंटू में आ जाएगा d थीटा। क्लियर? और यहाँ पर भी थीटा कहां से कहां गया है देखो तो, यहां से यहां ही है ना। ये थीटा सर्कल का कितना होगा? यहाँ से चलाते हैं पाई, यहाँ से यहाँ पाई, 2 पाई, 0 से 2 पाई, थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 पाई। समझ गए? सर ये तो हमेशा ही फिर 0 से 2 पाई होगा। अभी नहीं दिया है इसलिए 0 से 2 पाई। केस में अगर लिख देगा ना कि ये सर्कल पूरा नहीं बना है, सर्कल यहाँ से चला है यहीं रुक गया, ये आधा सर्कल है, तब
अब पेशेंस रखो, हम आपको एक भी डाउट नहीं रहने देंगे। जिस दिन हम बोलेंगे ना कि ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन खत्म, उस दिन सारा डाउट खत्म हो जाएगा। हम अभी पहले सर्कल का देख रहे हैं पूरा, जब नहीं दिया तो पूरा है ना, यूनिट पूरा। कभी कभी बोलेगा कि इधर आया और इधर लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज में इसे चलाया सर्कल हाथ, ये आ जाएगा कितना, ये आएगा 90 से 180 270 आ जाएगा। तो ऐसा काउंटर लिखा रहेगा। तो अभी टेंशन ना लो, अभी हम सब कराएंगे। अभी तो इतना जल्दी तो ये खत्म भी नहीं होता है। अभी तक तो कॉलेज वाला कॉम्प्लेक्स मैपिंग वूपिंग में ही घुमाता है आपको, समझ गए। तो डी जेड इक्वल टू आई ई टू द पावर आई थीटा और ये हो गया डी थीटा। क्लियर। अब इसमें आ जाओ और यहाँ पे काउंटर में उठ के लॉग लगा दो और जेड के बदले में क्या लिखूं मैं, ई पावर आई थीटा इंटू में अब क्या लिखूं, डी जेड का वैल्यू कितना है, डी थीटा आ जाएगा। सॉरी लॉग बाहर कर दो, है ना, लॉग ये जेड के बदले में ये है ना, तो लॉग बाहर रखो। एक मिनट, ये लॉग बाहर रखना है, अंदर में ये आएगा, है ना, क्योंकि लॉग को बाहर क्यों कर दिया। एक मिनट रुक जाओ। लॉग जेड के बदले क्या है, ई पावर आई थीटा, हाँ बाहर नहीं जाएगा ये। अब डी जेड के बदले है आई ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा और 0 से 2 पाई, यही है ना। सर ये 0 से 2 पाई कब रहेगा, जब पूरा सर्कल ही हमें पता 0 से 2 पाई। हाँ यहाँ पे लिख देगा यूनिट सर्कल, ये फॉर्मिंग कंप्लीट सर्कल, तो 0 से 2 पाई लेना है। अगर लिख देगा कि हाफ सर्कल है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, तो वहाँ पे फिर वो एंगल लेना है, ठीक है। और डायरेक्शन मेजर करेगा, मेंशन करेगा कि इधर से चला या इधर से चला, हाफ देने का उसका एक खासियत भी है, वो बता देगा। तो इसी से एंगल आपको लेना है, वो हम करेंगे। 2 केस उसका भी देखेंगे, आप टेंशन काहे ले रहे हो, सारा केस में लिख रखा हूँ, बना के रखा। 0 से 2 पाई लॉग ई पावर आई थीटा आई ई टू द पावर आई थीटा और ये हो जाएगा इंटू में डी थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब क्या किया जाए, ये आई और ये देखो एक और आई कहीं था ना, डी जेड आई ई टू द पावर आई थीटा और ये ई पावर, हाँ तो आई को ले आएंगे बाहर, ठीक है। बचा क्या, लॉग ई पावर आई थीटा इंटू ई पावर आई थीटा इंटू डी थीटा, यही बच रहा है ना। अब एक बात बताओ, ये ई टू द पावर आई थीटा का मतलब हमने एक फार्मूला बताया था, लॉग में ई, यहाँ पे ई का पावर अगर x हो तो ये इक्वल टू क्या होता है, ओनली x होता है, याद है। याद नहीं है, लॉग का बेसिक फार्मूला है, 8-9 का है, नहीं पढ़े हो। लॉग ई पावर अगर a रखोगे तो ये ओनली a होता है, ये हमने पढ़ा चुका है क्वेश्चन में। ये लॉग का फार्मूला 8-9 का, ये फार्मूला का जुगाड़ हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लॉग ऑलरेडी है और ई का पावर आई थीटा है, ये आएगा आई इंटीग्रेशन में, अच्छा 0 से 2 पाई लगाना ना भूले, ये हो जाएगा इधर आई, इधर आएगा ई पावर आई थीटा से ओनली आई थीटा बचेगा, है ना, और इनटू में आएगा ई पावर आई थीटा डी थीटा। तो ये आई फिर बाहर आके ये क्या बनाएगा, ये बना देगा आपको आई स्क्वायर, ये बनाएगा आई स्क्वायर 0 से, हाँ किसको,
तीन आई, अच्छा दो ही है सर, ठीक है। एक आई ये है ना, ये आई बाहर नहीं आएगा, ये आई को बाहर निकाल दो तो आई स्क्वायर हो गया। अब आएगा ई पावर आई थीटा, थीटा इंटू ई पावर आई थीटा डी थीटा बच गया है ना। अब बचेगा थीटा इंटू ई पावर आई थीटा और इंटू में आएगा डी थीटा। तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आगे सर अब इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको इंटीग्रेशन कर देना है 0 से 2 पाई और आपको आंसर इसका निकल के आ जाएगा, है ना। जी सर। तो अब